Hello dear learners, welcome to ZTR platform, class 11th and 12th. Today we are going to start the chapter that is solution. Already हम thermodynamics के peak पे आ चुके थे. अब thermodynamics को end करने के बाद हम next chapter लेके आए हैं solution, जिसका chapter है solution और आपका lecture number है 1. नाउ अभी सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चीजें समझेंगे कि सॉल्यूशन है क्या. आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंगली सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया गया है. कैसे स्टार्ट किया गया है? हमें पता है कि सॉल्यूशन जो होता है मोस्टली हम प्योर सब्सटेंसेस को तो अपने आजू बाजू नहीं देखते हैं. प्योर सब्सटेंस को तो हम आजू बाजू नहीं देखते. प्योर सब्सटेंसेस में वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को प्योर सब्सटेंस वर्ड का मतलब पता है. अगर नहीं पता तो हम आगे चल के प्योर सब्सटेंस का मीनिंग भी मैं बता दूंगी. पर अभी समझिए प्योर सब्सटेंस मोस्टली हमें जो है प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपको ज्यादातर नहीं देखने के लिए मिलते. तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं कि हाँ इसका सॉल्यूशन है. हम घर पे देखते हैं तो हम क्या बनाते हैं? टी. ठीक है, उसमें सॉल्यूशन हो गया. और इसके अलावा हम सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट वाटर देखते हैं, शुगर वाटर देखते हैं. ये सारे क्या है? आपके सॉल्यूशंस है. तो ठीक है, सॉल्यूशन से तो हम क्या है? सॉल्यूशन से तो वाकिफ है कि हाँ सॉल्यूशंस नाम की ऐसी चीजें होती हैं. सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिसमें कुछ छोटा सा अमाउंट होता है जो कि सोल्यूट जो हम बाहर से ऐड करते हैं दैट इज सोल्यूट. और जो लार्ज नंबर में होगा वो उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. ओके, और दोनों को मिक्स करके हमारा क्या बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके हमारा बनता है सोल्यूशन. ये तो बहुत बेसिक सी बात है जो कि आई थिंक क्लास 5th 6th जो है होता है आपका उसमें ऑलरेडी ये दिया हुआ है. उसकी डिटेलिंग आज करेंगे कि ठीक है सोल्यूशन है क्या. सबसे पहले एक बात करते हैं, थोड़ी सी जो सोल्यूशन है आपका चैप्टर को समझिए कि सॉल्यूशन जो वर्ड है आपका, सॉल्यूशन वर्ड में सॉल्यूशन जो है उसमें हमने ये सॉल्यूशन आया कहां से? सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है? जो कम अमाउंट में हम ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि पानी के अंदर हमने नमक मिलाया उसको हम बोल रहे हैं वो क्या है? एक सॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं कि ब्रास. ब्रास में एक मेटल का दूसरे मेटल को मिक्स करा गया है, एक मेटल में दूसरे मेटल को ऐड किया गया है. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रास हो गया. आपने ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज का नाम सुना होगा. ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया. एक और चीज लिखी हुई है कि फ्लोराइड आयंस इन वाटर आपने सुना होगा. फ्लोराइड आयंस इन वाटर. फ्लोराइड आयंस इन वाटर का मतलब क्या है? देखिए, अगर आप इस चैप्टर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है क्लास 12th में. अब सॉल्यूशन में एक चीज ध्यान रखनी है, सॉल्यूशन में हम मोस्टली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कितना कंसंट्रेटेड है. कंसंट्रेशन टर्म से आप ये समझ सकते हो, कंसंट्रेशन टर्म से आप क्या समझ सकते हो कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कितना मिला है, उससे कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन होती है मेनली. कि सॉल्वेंट अगर हमने फिक्स कर दिया तो सोल्यूट उसमें हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और अगर हम कम सोल्यूट डाल रहे हैं तो कम कंसंट्रेटेड हो जाएगा. ये अगर मैंने एक बीकर ले लिया है, इस बीकर में मैंने इतना वाटर ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर, या ठीक है 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर वाटर ले लिया और उसमें हमने कुछ सॉल्ट ऐड करते हैं. वो जो कुछ सॉल्ट है उस कुछ सॉल्ट को मैं बोलूंगी कि वो क्या है आपका? वो कुछ सॉल्ट जो है वो है सॉल्यूट, और जो 1 लीटर मैंने पानी लिया है वो है आपका सॉल्वेंट. और दोनों को मिला के जो सोल्यूशन बन रहा है, उसको हम कहते हैं, दोनों को मिला के जो मिक्सचर बन रहा है उसको हम बोलेंगे सोल्यूशन. ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे कि कैसे. तो आज की क्लास हम अब जाके स्टार्ट करते हैं कि पहले तो आप सोल्यूशन समझ गए कि सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके हमारा बनता है सोल्यूशन. अब इस सोल्यूशन में मेनली हमें जो सोल्यूशन पढ़ना है उसमें हम उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे. कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है? मेनली हम सोल्यूट की प्रॉपर्टीज और उसका रिलेशन सॉल्वेंट के साथ, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर बनेगा उसका क्या प्रॉपर्टीज आएगी उससे, वो हम देखेंगे सॉल्यूशंस में. ठीक है, तो इसी के साथ आगे लेक्चर को प्रोसीड करेंगे. अब सबसे पहले मैं आपका जो ये चैप्टर है उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ. क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि आपकी क्लास 11th में
हम ऑलरेडी मोल फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं ना, मोल फ्रैक्शन बोलो या बोलो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, बहुत सारे हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वापस से मैं पढ़ाऊंगी, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि ठीक है, हो सकता है आप भूल गए हो या रिविजन नहीं किया हो या फॉर्मूला भूल गए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आपको स्टार्ट करना है। आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो क्वेश्चंस अभी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। आपको इन पांचों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना है कि इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या आप फाइंड कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली इसका लेक्चर तो बनेगा इस चैप्टर पे, बट ऑलरेडी आप 11th का कर चुके हैं, ये चैप्टर 12th में है, तो आई होप कि आपको ये चीजें बन जाए। 2 मिनट का आप वीडियो पॉज करेंगे, 2 मिनट का वीडियो स्टॉप करके आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं ऑलरेडी बोर्ड पे करने वाली हूँ, बट आप लोग 2 मिनट इसको पॉज करके बताएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल पा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली मैं लिख रही हूं यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का? फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है। नंबर ऑफ मोल्स को मैं डिफाइन करती हूँ स्मॉल n से। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपरली करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका, पहला मैं यहां लिख रही हूं फर्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपका? नंबर ऑफ मोल्स आपको, यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। सो गिवन मास इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैग्नीशियम का मोलर मास दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 24 लिखना है, दैट विल बी 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो इसका आंसर आ गया आपका, इसका आंसर आ गया है, इट इज 0.5। 0.5 इज द नंबर ऑफ मोल्स, n इज 0.5। सेकेंड वाला क्वेश्चन करिए, सेकेंड वाला करिए। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड दैट इज 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4। 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4। H2SO4 का जब आप मोलर मास निकालोगे तो वो आएगा 98, वो आएगा 98। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 98, दैट विल बी अगेन 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपको? दैट इज दूसरा कलर ले लेते हैं, दैट इज 0.5। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज 1.7 ग्राम ऑफ NH3। 1.7 ग्राम ऑफ NH3। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है 1.7। अब NH3 का, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है NH3 का, इसका होता है 14 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 70। 3 इंटू 1 17 इसका मोलर मास आ गया। 17 का आ गया मोलर मास। आप चाहो तो कैसे भी कर लो, पॉइंट हटाया या 0 बढ़ाया तो 1/10 मतलब कि 0.1 या 0.1 मानो या 0.0। ठीक है, तो 0.1 is the molar mass। 0.1 is the molar mass for this 0.1 या 0.1। दूसरा निकालते हैं, दैट इज फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ इज 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम, हमें पता है नंबर ऑफ मोलर मास अपॉन वेट, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो गिवन वेट कितना है आपका? 46 बाय, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। सो दैट विल बी 2। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 2, फोर्थ वन का। फिफ्थ वाला जो होगा वो हमने लिखा है गोल्ड का होता है मोस्टली 197 मोलर मास, है ना। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट ले लेती हूँ। अप्रोक्सीमेट मैंने ले लिया 400 डिवाइड बाय 200 मीन्स 2 नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 2।
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपका इसका कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे भी गोल्ड का आ गया नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 2। ये पांचों क्वेश्चन आपको 2 मिनट का पॉज लेके फिर पहले खुद से करना है, उसके बाद नहीं बनेगा तो सॉल्यूशंस देखने हैं। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम 11th क्लास में कर चुके हैं और ये बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एवोगेड्रो नंबर से हम इसको क्या करते थे, इनटू कर देते थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसका भी चैप्टर लेके आएंगे, बट बेसिकली आपको इतना बनना चाहिए। और फिर भी नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है फिर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स में कंफ्यूजन है कि कैसे होगा, कैसे करके मैं आपने सॉल्व किया, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इसके नए लेक्चर के साथ इसको बेसिक से समझाते हुए आपका एक नया लेक्चर लेके आएंगे मूल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। बट अगर आपको बन रहा होगा तो भी कमेंट करना है आंसर, इसके सारे आंसर मुझे कमेंट करना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपको आ रहा है और कितने जल्दी आपने कर लिया, क्या आपको फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ा या डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसके बाद क्लास के नेक्स्ट चीज पे जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये चीज तो हमारी हो गई। अब आते हैं मेन जो है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन ऑलरेडी वो हो सकता है स्टार्ट कर चुके हैं, हो सकता है स्टार्ट करने के बाद समझ में नहीं आया, हो सकता है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों टाइप की चीजें पॉसिबल है आपके साथ, जो भी देख रहे हैं, जो भी व्यूअर्स है उनके साथ ये तीनों टाइप की चीजें पॉसिबल है। अब जो मैं लेके आई हूँ वो बहुत बेसिक से आपके लिए लेके आई हूँ कि हाँ भाई हम सॉल्यूशन पे आए हैं। ये लिखा है सॉल्यूशन, अगर विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ सॉल्यूशन। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, आपका सॉल्यूशन लिखा है या पूरा जो चार्ट है, चार्ट दिख रहा है आपको, ये बहुत बेसिक से, अगर विजिबल नहीं है, अगर विजिबल है तो भी आप कमेंट करेंगे, अगर विजिबल नहीं है तो भी कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे मैटर, सबसे पहले मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैटर। मैं इसको वापस से कॉपी कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है मैटर, मैटर हमें, हम लास्ट क्लास में भी बता चुके, कई बार मैं आपको मैटर बता चुकी हूँ क्या है। तो हमने मैटर को डिवाइड करा है दो चीजों में, एक प्योर सब्सटेंस है जिसकी मैं बात कर रही थी शुरुआत में लेक्चर के, तो वापस से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा होता है हमारा, दूसरा होगा हमारा मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा हमारा होगा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो भी सोल्यूट है उसका रेशो जो होगा एकदम ही फिक्स्ड होगा। रेशो जो होगा मतलब कि जो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, प्योर सब्सटेंसेस देखिए यहाँ लिखा है, प्योर सब्सटेंसेस जो होंगे उनका जो रेशियो होता है, रेशियो बोलो या ये बोलो, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं उसके एटम्स, वो मेनली आपका एटम्स एलिमेंट्स से कोई मॉलिक्यूल बनेगा, एटम्स एलिमेंट से कोई कंपाउंड बनेगा, इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है, बस इतना समझना है प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एकदम फिक्स्ड, उनका जो उनके कंपाउंड्स बनेंगे वो एकदम फिक्स बनेंगे। किससे बनेंगे, एलिमेंट्स से बनेंगे। एलिमेंट्स को यहाँ पे प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करा गया है एलिमेंट और कंपाउंड को। कंपाउंड हमें पता है एलिमेंट और एटम से बनता है, और एलिमेंट्स आपके छोटे छोटे एटम्स को मिलाने से एलिमेंट बनता है, एलिमेंट एलिमेंट मिलाने को कंपाउंड बनेगा, एलिमेंट एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, और एटम प्लस एलिमेंट से भी कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं जाना है अभी, बट समझ लो कि मैटर को हमने दो में डिवाइड किया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। हमारा जो मेन है वो ये है, हमारा जो मेन आज का टॉपिक होने वाला है वो आपका मिक्सचर ये वाला होने वाला है। अब देखिए जो मिक्सचर है, जो मिक्सचर है, अब इस मिक्सचर को यहां पे लिखा है मैंने मिक्सचर, इस मिक्सचर को दो में डिवाइड किया गया है, इस मिक्सचर को हमने दो में डिवाइड किया है। पहला है आपका होमोजीनियस, फर्स्ट इज होमोजीनियस, फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस, सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस। आपका एक चैप्टर है क्लास 12th में सरफेस केमिस्ट्री, जो कि इस साल 2023-24 वाला जो आपका सेशन 2023-24 वाला सेशन है, इसमें ऑलरेडी सीबीएसई की साइड से आपके क्लास 12th से सरफेस केमिस्ट्री तो डिलीट हो गई, उसमें बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा आपका मेनली जो उसमें आपका सरफेस केमिस्ट्री मेनली वो हेट्रोजीनियस वाले पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है, तो इसीलिए वो वाला चैप्टर आपका इस पे डिपेंड है, हमारा सॉल्यूशन वाला चैप्टर मेनली होमोजीनियस पे जाएगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं होमोजीनियस पे कि होमो, ठीक है, हमारे मैटर पे, मैटर को डिवाइड किया है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में।
प्योर सब्सटेंस पे हमें नहीं जाना है अभी। मिक्सचर में मैंने बोला मिक्सचर दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस। में होमोजीनियस का एक एग्जांपल आपको देती हूँ अभी। होमोजीनियस का ये एक बीकर है जिसमें कि वाटर प्लस सॉल्ट लिया है मैंने, वाटर प्लस सॉल्ट, यहां तक पूरा आपका बीकर भरा हुआ है। दिस बीकर इज ऑलरेडी फिल्ड विथ वाटर और उसके अंदर छोटे छोटे सॉल्ट्स भी हैं। दिस इज द सॉल्ट पार्टिकल्स, दिस इज द सॉल्ट पार्टिकल्स। ये प्रॉपरली आपका मिक्सचर ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन है। मिक्सचर बोलो या सॉल्यूशन बोलो, ये एक सॉल्यूशन है सॉल्ट प्लस वाटर का। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसमें से अगर एक स्पून पानी निकाल के भी उसको टेस्ट करोगे तो सेम टेस्ट आएगा, या एक डायरेक्टली सिप लेते हो या पूरा पानी जो बीकर है पूरा पानी आप पी जाते हो उसका टेस्ट भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि जो सॉल्ट है वो हर एक पार्टिकल पे, क्योंकि जो सॉल्ट है वो हर एक, कितने भी मैं इसको पोर्शंस में डिवाइड कर दूं, कितने भी पोर्शंस में डिवाइड कर दूं, हर एक मैं बोलूँ कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये हर एक कंपार्टमेंट में आपका सेम सॉल्ट, हमने सॉल्ट लिया है ना, हमने सेम सॉल्ट आपका रहेगा हर एक कंपार्टमेंट में। कोई सा भी मैं पार्ट लेती हूँ, हर एक पार्ट में आपका सॉल्ट जो होगा सेम रहेगा। इसीलिए मैंने बोला एक स्पून टेस्ट करोगे आप या पूरा बीकर का पानी टेस्ट करोगे, दोनों का टेस्ट आपको सेम आएगा, क्योंकि आपका जो सॉल्ट है वो उसमें उतना ही डिजोल्व है जितना पूरे उसमें डिजोल्व है, मतलब उतना ही रेशियो में डिजोल्व है जितना कि एक छोटे से पार्ट में आपका सॉल्ट डिजोल्व है। ठीक है, अब इसके बदले सॉल्ट के बदले मैं चाहूँ कि हाँ शुगर मिला दूं तो शुगर का भी जो सोल्यूशन बनेगा वो भी आपका होमोजीनियस बनेगा। तो होमोजीनियस से तो हम एक चीज समझ में आई कि सारे पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, जितने भी सॉल्यूट होंगे, जो भी आपका सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट तो आपका सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट एक आपको मीडियम प्रोवाइड कर रहा है जिसमें कि आप सॉल्यूट को ऐड करोगे। तो जो आपका सॉल्वेंट होगा उसमें जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो सॉल्यूट प्रॉपरली पूरे सॉल्वेंट से इवनली मिक्स हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और आपका जो चैप्टर है मोस्टली होमोजीनियस मिक्सचर पे ही रहेगा। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस पे अभी हम नहीं जाएंगे। हेट्रोजीनियस का बस एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ अभी आपको, कि एग्जांपल के लिए आप ले लो वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड का जो मिक्सचर होगा वो होगा आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अभी इसी के साथ आगे चलते हैं, वापस से रिव्यू करें। मैटर जो है, मैटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेज एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में मेनली आपका आता है एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेज में आपका आता है एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड्स आपका बनता है एलिमेंट से या एटम से। एलिमेंट्स बनेगा एटम से, एटम और एटम से मिलके क्या बनते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है और वो क्या बन जाते हैं, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट और एलिमेंट कैसे बनते हैं, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बना, या एलिमेंट एटम से मिलके कंपाउंड बना, वो आपका बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट एटम से मिले या एलिमेंट से मिले, वो मिलके आपका कंपाउंड बनेगा। इससे हमें कोई भी लेना देना इस चैप्टर में तो नहीं। ठीक है, नाउ कम टू दिस मिक्सचर से हमें इस चैप्टर में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ मिक्सचर होता है, किसका, मैटर का ही एक पार्ट है मिक्सचर, उसी के अंदर हम पढ़ते हैं। अब मिक्सचर को दो में डिवाइड करा गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इस चैप्टर के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक ये वाला दिया है और एक और आप इसके बदले शुगर मान सकते हैं कि वाटर प्लस शुगर का भी जो आपको सोल्यूशन आप ऑलरेडी देखते हो बहुत ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, हमें समझ में भी नहीं आता कि शुगर या सॉल्ट इसमें मिक्स है। हाँ थोड़ा सा डर्टी सा दिखेगा, बट अगर बहुत कम नमक मिला रहा तो एकदम ही हमें कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आता, और इवन तो थोड़ा ज्यादा भी मिला दोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें समझ नहीं आता। जो शुगर या सॉल्ट जो सोल्यूशन बनता है वाटर के साथ वो एकदम ही आपका ट्रांसपेरेंट ही दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके बाद हमने मिक्सचर की बात कर ली, हमने होमोजीनियस की बात कर ली। अब हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं कि सोल्यूशन जो चैप्टर आपका दिया हुआ है उसमें मेनली क्या क्या चीजें बोली गई हैं। ठीक है, तो उसमें आप यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता दिया है, अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनेगा, हम दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट ऐड करके, दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट ऐड करके कोई भी मिक्सचर बना सकते हैं। वो कैसा मिक्सचर, इस चैप्टर के लिए
होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अभी इन बाइनरी सॉल्यूशन द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द पार्ट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट। तो आप नॉर्मली समझिए कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है बाय मतलब टू, बाय मतलब टू। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो चीजें अगर है, जैसे सोल्यूट है आपका और सॉल्वेंट है, तो उसमें जो कम होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो हमें क्लियर है, जिससे कि एक सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, इसके आगे जब आप जाएंगे दैट इज, अब हम आते हैं कि ठीक है मैम आपने बता दिया हमें कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है आपका कि मैंने बोला कि ठीक है सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस में आपका एक वही चीज होगी, सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है, क्या वो सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड में ही होगा, क्या वो सॉल्यूशन हमेशा गैसियस होगा, या क्या वो सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड में होगा? तो सॉल्यूशन आपके तीनों टाइप से हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप से हो सकते हैं सॉल्यूशंस आपके? सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड सॉल्यूशंस, solution can be solid solution. Wait for a minute. Okay, so solution can be solid solution. solution आपका solid solution भी हो सकता है, solution आपका liquid solution भी हो सकता है, और solution आपका gaseous solution भी हो सकता है। ठीक है, कैसे कैसे देखेंगे? solid in the solvent, देखो solid in the solvent। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो है ये सॉलिड ले रहे हैं, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसको हमने सॉल्वेंट को हमने सॉलिड रखा है, उसके अंदर हम गैस मिक्स करेंगे, उसके अंदर हम लिक्विड मिक्स करेंगे, उसके अंदर हम गैस, सॉलिड के अंदर गैस मिक्स किया, लिक्विड मिक्स किया और सॉलिड मिक्स किया, तीनों के अलग अलग सॉल्यूशंस बनेंगे। देखिए कैसे बनता है। फर्स्ट हमने लिया ये बेस, ये जो है ये सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, सॉल्वेंट हमने अभी तक सॉलिड ही रखा है, सॉल्वेंट हमेशा अभी हमने सॉलिड ही रखा है। पहला मैंने लिया गैस, फर्स्ट इज गैस, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस, यहाँ पे आपका गैस इन सॉलिड दो बार हो गया, यहाँ पे सॉलिड इन सॉलिड आ जाएगा, दिस विल बी सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। नाउ दिस इज क्लियर, पहले देख लीजिए फिर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। नाउ अभी क्या बोला, लिक्विड सॉल्यूशन, नाम किस पे आया है ये ध्यान रखना, इसका जो नाम सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहे हैं उसका नाम उसके सॉल्वेंट से आया है। जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं ना, जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसकी वजह से लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, यहाँ पे भी इसके सॉल्वेंट की वजह से इसका नाम ये आया है, और गैसियस का भी इसके सॉल्वेंट की वजह से आया है नाम। जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नाम रखा। तो ठीक है, अभी लिक्विड सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं हम, लिक्विड है, लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तीनों में हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ही रखा है, तीनों में हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट जो है वो हमारा लिक्विड है। फिर गैसियस में क्या होगा, इसका नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि सॉल्वेंट जो है गैस है, इसलिए इसका गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अभी। इसमें जो सॉल्वेंट है आपका, हमने देखा इसमें जो सॉल्वेंट है वो है आपका गैस। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स जो है, उसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। पहले टाइप्स देखते हैं फिर इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। देखिए वही चीज हमने यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है कि हाँ लिक्विड में क्या होता है, तीन टाइप से होंगे। ये गैस वाला हो गया आपका, गैस, लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। ठीक है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड, गैस इन सॉलिड्स, लिक्विड इन सॉलिड एंड सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, इसके बाद ये तो नॉर्मली हमारी बात हो गई। अब मेन जो आपका एग्जाम्पल्स हम की बात कर रहे थे वो इस पे करेंगे। मेन एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ आपके बुक में एक टेबल दी हुई है, बहुत ही अच्छी सी टेबल है, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन होता है तो बार बार उसको एक आध बार पढ़ोगे और समझ के पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा। तो देखिए पहला क्या है, गैसियस देखते हैं। पहला हम देखते हैं गैसियस। गैसियस में नॉर्मली आप खुद बताओ, गैस और एक और गैस, क्या आपका एग्जाम्पल हो सकता है गैस प्लस गैस का? कोई भी दो गैस ले लो, कोई भी दो गैस ले लो, गैस प्लस गैस, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस ले लो, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस ले लो,
मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ले लिया मैंने, वो किसका मिक्सचर हो गया, गैस का मिक्सचर हो गया, जो कि जैसे कि एयर की बात करते हैं, एयर में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, बहुत सारी गैसेस होती है किसमें, एयर में। तो एयर कैसा एग्जाम्पल हुआ, एयर एक गैस इन गैस का एग्जाम्पल हुआ, एयर इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बताइए नेक्स्ट क्या होगा, द नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, मिक्सचर ऑफ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि ऑक्सीजन आपका डिजोल्व है किसमें, नाइट्रोजन में, या नाइट्रोजन डिजोल्व नहीं बोलोगे, नाइट्रोजन मिक्स है आपका, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं है, गैस है, तो हम डिजोल्व नहीं बोलेंगे, मिक्स बोलेंगे कि ये इसमें मिक्स है, या मिक्सचर ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है उसमें हमने बोला लिक्विड इन गैस, कोई एग्जाम्पल बताइए, लिक्विड इन गैस, गैस लिक्विड जो है गैस के अंदर ऐड करा गया हो, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म गैस जो है मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, इट इज एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, ये आपका गैस लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हुआ, लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल हुआ क्या, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। अब आते हैं तीसरे पे, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, आप खुद से बताइए, ये एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कई बार, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पॉज दे रही हूँ। तो आप बताइए सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस क्या एग्जाम्पल होगा, जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, थोड़ा याद करो, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हम वैसे तो डस्ट पार्टिकल्स जो है किस में आने लगते हैं, अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन एयर में जो है, एयर में बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, डस्ट पार्टिकल्स जो बढ़ रहे हैं वो किस में आते जा रहे हैं, मतलब कि जो गैस प्रेजेंट है हमारी आजू बाजू, उस गैस में क्या आने लगता है, सॉलिड पार्टिकल्स आने लगते हैं, वो गैस में सॉलिड पार्टिकल्स आने लगते हैं। तो वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको, इसमें तो कैम्फरिन नाइट्रोजन गैस लिखा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो नॉर्मल आपकी एयर होती है उसमें एयर का एग्जाम्पल सॉलिड इन गैस में भी आप ले सकते हैं, सॉलिड इन गैस को, एयर जो है उसको आप इसमें ले सकते हो, कैम्फरिन नाइट्रोजन गैस। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ, और नॉर्मल आपका जो एयर है उसका भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स का आना, दैट इज अगेन अ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन गैस, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमने लिया है लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, नेक्स्ट हमने लिया है एक लिक्विड सोल्यूशन, यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि लिक्विड का सोल्यूशन है, ये एक लिक्विड है, दिस इज वन लिक्विड, ठीक है। अब इस लिक्विड में क्या लिखा है हमने, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, मतलब लिक्विड जो लिया है सब में वाटर है, देखिए सब में वाटर लिखा हुआ है ना, सारे में पहले मैंने इसमें ऐड किया, क्या, पहले ऐड कर रही हूं ऑक्सीजन, पहले ऐड कर रहे हैं हम ऑक्सीजन, तो इस वाटर में वाटर प्लस ऑक्सीजन का जो आपका मिक्सचर, जो सोल्यूशन बनेगा, वाटर और मिक्स, इसका जो सोल्यूशन बनेगा ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, दैट इज अ कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, क्योंकि लिक्विड का जो पार्ट है, लिक्विड जो है वो ज्यादा है, लिक्विड एक सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है और गैस सॉल्यूट का रोल प्ले कर रहा है, तो गैस इन लिक्विड, तो आप लिखोगे गैस इन लिक्विड। सेकेंड वाला देखेंगे, लिक्विड इन लिक्विड बहुत इजी है, दो लिक्विड को मिक्स करा, वाटर एंड मिल्क, लिक्विड इन लिक्विड का हो जाएगा। सेकेंड इसमें इन्होंने एग्जाम्पल लिया इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, दूसरा इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, अगेन यहाँ पे मैंने बना दिया, ये सारा का सारा आपका क्या था, वाटर था, दैट इज वाटर, पानी ले लिया, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर में इथेनॉल ऐड कर दिया, वाटर प्लस इथेनॉल ऐड कर लिया, दैट इज अगेन, ये गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल ये वाला था ना, कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एग्जाम्पल आपका लिक्विड इन लिक्विड है, दैट इज लिक्विड एंड लिक्विड, दो लिक्विड को मिक्स करना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है इनको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं करना है कि हाँ मैम ने यही बताया था, पानी में इथेनॉल घोला तो यही आपका लिक्विड का होगा, नहीं, आपको दो लिक्विड कुछ भी समझ में आ रहा है, दो लिक्विड का मिक्सचर है, सोल्यूशन आपने बनाया, तो उसको भी आप लिक्विड इन लिक्विड लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, हमें बहुत गर्मी लगती है, तो गर्मियों में क्या करते हो, एक गिलास निकाला, फ्रिज से ग्लूकोज निकाला और ग्लूकोज को 2 चम्मच डाला और उसको मिक्स कर पी गए, तो क्या बनाइए, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बना। हमें पता है कि ग्लूकोज को जब आप ऐड करोगे, ग्लूकोज को जब हम वाटर में ऐड करते हो तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है,
तो वो होमोजीनियस मिक्सचर किस कैटेगरी में आएगा बताइए जरा, इनमें से किस कैटेगरी में आएगा? हमें पता है लिक्विड सॉल्यूशन ही है, बेस तो हमारा सॉल्वेंट जो है हमारा लिक्विड है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से मैं बोलूं अगर इनमें से आपका किसमें एग्जाम्पल आएगा, तो हमें पता है कि वो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। बट लिक्विड सॉल्यूशन में भी किसका एग्जाम्पल होगा? लिक्विड सॉल्यूशन में भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा ये। लिक्विड सॉल्यूशन में किसका एग्जाम्पल होगा? किसका एग्जाम्पल होगा? दो तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया, तो वो आपका एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जो शुगर मैंने बोला था कि लिक्विड में मैंने शुगर मिलाया, लिक्विड में मैंने शुगर मिलाया, वो किसका एग्जांपल है? वो भी इसका एग्जांपल है। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर भी इसका एग्जांपल है। तो इसके एग्जांपल्स लिखिए, इसके एग्जांपल्स लिखिए कौन कौन से। एक ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा हम लिखते हैं सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, दूसरा शुगर इन वाटर, दूसरा शुगर इन वाटर, तीसरा ग्लूकोज इन वाटर, तीसरा ग्लूकोज इन वाटर, तीसरा देखिए ग्लूकोज इन वाटर, थर्ड इज ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाटर, थर्ड इज ग्लूकोज इन वाटर। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ठीक है हमने इतनी चीजों की बात कर ली। अब और फर्स्ट वाला जो ये था आपका लिक्विड इन लिक्विड का भी एग्जाम्पल याद रखोगे आप। लिक्विड इन लिक्विड का, लिक्विड इन लिक्विड जैसे कि मैं बोल रही हूं वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क, वो भी आपका किसका हो जाएगा? लिक्विड इन लिक्विड। प्लस दूसरा हम लेते हैं सोडा वाटर और एल्कोहल, जो लोग लेते हैं ना, सोडा वाटर प्लस एल्कोहल, वो भी लिक्विड इन लिक्विड है। यहां पे हमने लिया एल्कोहल प्लस पानी, मोस्टली हम नहीं करते, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कोल्ड ड्रिंक, बट कोल्ड ड्रिंक में भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है ना, वो वाली कोल्ड ड्रिंक ठीक है। कोल्ड ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड अभी नहीं ले रहे, तो अल्कोहल प्लस कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल प्लस वाटर ये ले लो। तो ये कैसा एग्जांपल हुआ? ये भी आपका लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हुआ, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल हुआ। नाउ दिस इज डन। ठीक है, हमारा गैसियस सॉल्यूशन हो गया है, हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया कि ठीक है गैसियस सॉल्यूशंस क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो हमने अभी कर लिया। अभी सॉलिड सॉल्यूशंस जो होंगे, आपको अभी कमेंट जब आप देख रहे हैं तब आप लिखेंगे इसके कमेंट्स में ये लिखेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशंस के एक दो एग्जांपल जो आपको दिमाग में आ रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशन के एक दो एग्जांपल्स लिखोगे जो कि आपको दिमाग में आ रहा है। हार्डली मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ जिसमें कि आप लिखेंगे सॉलिड, ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा है बट आप उसको पॉज करके इसमें दो तीन एग्जांपल्स मुझे बताओगे कि सॉलिड सॉल्यूशंस का। अगर आपको लग रहा है गलत है या सही है, उससे मुझे नहीं लेना देना, आपको सिर्फ लिखना है, गलत हो सही हो आपको लिखना है, आपको जो भी पता है। नॉर्मल कॉमन एग्जांपल्स भी हो सकते हैं और आपको बुक से पढ़े हुए एग्जांपल्स याद है तो वो भी लिख सकते हो आप। 30 सेकेंड्स लीजिए और जल्दी से मुझे इसके एक दो एग्जांपल्स लिख के बताइए। ठीक है, अब आपने लिखा होगा, उसके बाद अब आगे चलते हैं किस पे? आगे चलते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशंस पे, आगे हम चलते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस पे। देखिए सॉलिड सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चीजें हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन में हम देखेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन के लिए देखिए यहां पे मैंने लिया है गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम आपका सॉलिड है, पैलेडियम इज सॉलिड, मैं यहां लिख रही हूं पैलेडियम कैसा है? सॉलिड है। और इस पैलेडियम में क्योंकि आपका बेस क्या, आपका जो सॉल्वेंट है, बेस ही बोल रही हूं मैं इसको, जो कि सॉल्वेंट उसमें हमने ऐड करना है गैस, तो कौन सी गैस ऐड करी है? इसमें ऐड करी है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें ऐड करिए हाइड्रोजन गैस। इसका जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसको मैं बोल रही हूँ सॉलिड, उसको मैं बोल रही हूँ सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, बस आपको कुछ, आप समझो कोई मेटल हो जिसमें कोई गैसियस, कोई गैस आके रिएक्ट कर रही हो, वो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, या डायरेक्टली आपको ये समझ में आ रहा है तो इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड,
एमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, एग्जाम्पल हुआ एमेलगम ऑफ मर्क्यूरी, एमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, ये एक एग्जाम्पल होता है लिक्विड इन सॉलिड का। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, पहला ले लिया हमने गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, तीसरा होगा हमारा सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक है, दो तीन मेटल को मिक्स करके हम बना रहे हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं ब्रास, जो कि इनिशिएट ही मैंने इससे किया था, ब्रास। दूसरा होता है ब्रॉन्ज, आपने एक नाम सुना होगा जर्मन सिल्वर, हाँ जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, हालांकि इसका नाम जर्मन सिल्वर है पर इसमें सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर इसका नाम है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसमें क्या होता है बताइए, इसमें ब्रॉन्ज में क्या मिलता है, ब्रॉन्ज होता है आपका कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक, ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक का, ब्रॉन्ज बनता है कॉपर प्लस जिंक प्लस कॉपर प्लस क्या हो जाएगा आपका टिन, यहाँ पे टिन मिलाओगे तो आपका ब्रॉन्ज तैयार होगा। और सिल्वर, जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर आप मुझे बताएंगे इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है वो आप बताओगे मुझे। जर्मन सिल्वर में एक चीज मैं बता दे रही हूँ कि इसमें सिल्वर नहीं होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर के बदले क्या होता है वो आपको बताना है, सिल्वर के बदले कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है वो चीज आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, दो तीन मेटल्स को मिक्स करके, जैसे हमने पढ़ा है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, इसका भी मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें कौन कौन से, इसमें भी कौन कौन से आपके मेटल्स को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील बनता है, क्योंकि हमें पता है स्टेनलेस स्टील अभी जो होती है रेलिंग्स वगैरह बन रही है स्टेनलेस स्टील की, क्यों बन रही है, क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि कोरोजन होता है, ठीक है, कोरोजन होता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर वो आयरन की, अगर हम आयरन की रेलिंग्स बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें हो जाएगी रस्टिंग, पढ़ चुके हैं हम उसमें भी, उसमें क्या हो जाएगी रस्टिंग, आयरन एक्सपोज हो जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन आप मिला दोगे तो ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जिससे कि ये एक ब्राउनिश कलर का फॉर्मेशन, पाउडरी फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन आर्टिकल्स खराब हो जाते हैं, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट का पैसा होता है उसको, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें भी जो रेलिंग्स और बाकी दूसरी चीज होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, उसमें गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्च होता है उसको वापस से रिनोवेट करने में, तो उसके बदले अभी जो है स्टेनलेस स्टील का, अभी जो रेलिंग्स वगैरह बनती है बहुत सुंदर लगती है, एकदम शाइनी सिल्वर जैसा दिखता है, स्टेनलेस स्टील का आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन कौन से हम मेटल्स का यूज करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं अभी आपका क्लास फिनिश करती हूँ यहाँ पे, बट उसको हम एक शॉर्ट रिव्यू में भी देखेंगे कि हाँ आज हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं था बट थोड़ा सा इंट्रो था, और क्या क्या होमवर्क है आपके लिए जो आपको मुझे कमेंट करना है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में सॉल्यूशन का मतलब समझा कि ठीक है सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सॉल्यूशन बनता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंसेस और सॉल्यूशंस बोलोगे आप, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ठीक है। तो मिक्सचर आपका होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है, ये जिस मिक्सचर की हम बात करते हैं, ये वाला जो मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात करेंगे मेनली इस चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो मेनली हमारा कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा हमने बात किया लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा हमने बात किया है गैसियस सॉल्यूशन, तीसरी हमने बात करी है गैसियस सॉल्यूशन की। अब एक चीज ध्यान रखना, जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसका थोड़ी सी चीज बताऊंगी, जैसे कि हम पढ़ते हैं फ्लोराइड आयन, आज थोड़ा सा बता रही हूँ, जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। फ्लोराइड
आयंस इन वाटर, फ्लोराइड आयंस इन वाटर, पानी में जो फ्लोराइड के आयंस होने चाहिए, पानी में जो फ्लोराइड का आयंस होने चाहिए वो होते हैं 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 ppm अगर होता है पानी में, अगर 1 ppm आपका फ्लोराइड मिला होता है तो वो टूथ डिके, टूथ डिके, टूथ डिके प्रिवेंट करता है। अगर अगर फ्लोराइड आयंस इन वाटर, मतलब पानी में अगर फ्लोराइड आयन कितना प्रेजेंट हो, 1 ppm अगर प्रेजेंट हो तो वो टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, बचाता है टूथ डिके होने से, ठीक है। और अगर फ्लोराइड आयन आपका 1.5 या 1.5 हो या 1.5 से 1.5 हो या 1.5 से ज्यादा हो तो वो टूथ क्या करता है, वो फिर वो टूथ डिके बढ़ाता है, कम करता है। क्या होता है इसमें, अगर पार्ट्स पर मिलियन कितना हो, 1.5 ppm फ्लोराइड आयन प्रेजेंट हो किसमें, पानी में, तो क्या होगा, मैंने एक रीजन दे दिया आपका कि अगर 1 ppm होगा तो टूथ डिके से वो बचाएगा। लेकिन अगर 1.5 ppm अगर होता है पानी में फ्लोराइड आयन, ठीक है, तो उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे या होगा क्या, वो चीज आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ जिसमें हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन लेके आएंगे और बहुत बेसिक पे चलेंगे। आज एकदम इंट्रो था, बट अब जो है धीरे 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 हम थोड़ा सा लेक्चर का, आपका लेक्चर जो है उसमें थोड़ी डिटेलिंग करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका मेनली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे होगा। जैसे कि ये वाला मैंने आपको बताया है, इसका फ्लोराइड आयन का ही तो कंसेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है पानी में, तो उसी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कमेंट करके सारे आंसर्स आप बताएंगे मुझे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में उसके आंसर्स, ऑलरेडी मैंने आंसर्स में रिव्यू कर दिए, बट कुछ आंसर्स जो बच गए हैं जैसे कि इसका, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।